मुझे याद है कि जब मैं बचपन में अपने घर में बैठा करता था तो मेरी जी को देखता कि वो हमेशा अपने साथ एक खास किताब रखती थी। वो किताब मुक़द्दस कुरान थी जो हमारी जिंदगियों में एक मकाम रखती है। मुझे लगता था कि वो किताब किस चीज़ से मरबूत है, लेकिन बाद में मुझे ये बात समझ आई कि यही वो बुक है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास पैगाम लाती है। मुझे एक बार पता चला कि इस बुक कुरान के जो तराजिम और तफासिर हैं वो बहुत अहम हैं और उनके ज़रिए ही हम इस किताब की हकीकी मनवियत को समझ सकते हैं। मुतरज्जिम और मुफस्सिर की खिदमात बहुत अहम हैं क्योंकि वही हमें इस किताब की सही तफहीम फराहम करते हैं। मैंने एक बार एक दोस्त से पूछा था कि वो कुरान की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, तो इसने मुझे जवाब दिया कि वो इसकी है। वो कहता था कि इस किताब में ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं कि जो हमारे लिए मिसाल के तौर पर हैं। वो कहता था कि इन किस्सों को पढ़कर हम जिंदगी की सही राह पर चल सकते हैं। पहला सबक जो इस किताब से मैंने सीखा है वो ये है कि हम सब लोग एक ही ज़ात की इबादत करने वाले हैं। चाहे हम किसी भी मज़हब के पैरोकार हों, हमारी असल मंजिलत एक ही है। इस किताब में ये बात वाज़े की गई है कि हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं और हमें आपस में मोहब्बत और प्यार का सलूक करना चाहिए। इस किताब का दूसरा सबक यह है कि हमें अपने अमाल की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हमारी हर हरकत, हर फैसला और हर काम का एक नतीजा होता है। हम इस दुनिया में अपने अमाल के मुताबिक फल पाएंगे और यही चीज़ है जो हमें दुरुस्त राह पर चलने की तरगीब देती है। तीसरा और आखिरी सबक जो मैंने इस किताब से हासिल किया है वो ये है कि हमें रहम व शफ़क़त की को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं या कोई नेक काम करते हैं तो इससे हमारी अपनी आत्मा की तरक्की होती है। ऐसा करने से हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाते हैं और दूसरों की जिंदगियों में खुशहाली लाते हैं। इस किताब की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को एक नए नुक्ता नज़र से देख सकते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अमाल से न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल रोशन होता है बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगियां भी मुतासिर होती हैं। यही वजह है कि इस किताब के पैगाम को हम सबको समझने और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने में एक ऐसी राह इख्तियार करनी चाहिए जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने की तरगीब देती हो। इस मुक़द्दस किताब कुरान के ज़रिए हमें ऐसी रोशनी मिलती है जो हमें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। हम इस पैगाम को फैलाने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये पैगाम पहुँचाएं ताकि हम सब एक बेहतर दुनिया की तरफ कदम बढ़ा सकें। आज हम यहाँ पर इस बात पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे की मदद करके अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपने दिलों और दिमागों को खोलना होगा ताकि हम सही पैगाम को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। आखिर में हम ये समझते हैं कि हमारे सारे अमाल का एक ख़ास मकसद होता है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आप को भी बेहतर बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरफ ले जाते हैं। यही वो राय है जो हमें सुकून और इत्मीनान की तरफ ले जाती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमें अपने पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम मद्दाहों को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ये पैगाम शेयर करने में मदद की। आप सबका शुक्रिया।